भक्तराज नरसिंह मेहता का 5वां भाग, कुंवरबाई का दहेज। भक्तराज नरसिंह मेहता का जीवन काल एकांत भजने में बीतने लग गया। साधु संगों के अखाड़े में जाने, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनका नित्य कर्म था। यदि कोई भगवत भक्ति उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो वह बड़े उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहते। इसके अतिरिक्त उनके घर पर सदा साधु संतों का जमघट लगा रहता है और मुक्त हस्त होकर उनकी हर तरह से सेवा किया करते थे। भगवत भजन और साधु सेवा के अतिरिक्त उनके जिम्मे और दूसरा कोई कार्य नहीं रह गया था। बाहर से आमदनी का कोई जरिया हो ही नहीं और खर्च खुले हाथों किया जाए तो दूसरों की तो बात ही क्या, कुबेर के भंडार का भी अंत होते देर न लगी। यही कारण था कि भक्त नरसिंह मेहता को जो द्रव्य और अन्न आदि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे वह सब 3 वर्ष की जगह 6 महीने में साफ हो गया। यहाँ तक नौबत आ गई कि घर की एक एक चीज बेचकर भगवान को भोग लगाया जाता और साधु संत को संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती। परंतु यह अवस्था भी कब तक चलती? थोड़े दिनों में ही वे इन्हीं गिनी एक परिवार के काम के योग्य चीजें थी, वे भी प्रायः समाप्त हो चली। अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लग गया, परंतु इतना होने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत थे। स्वप्न में भी वह चिंता उनके शांत मन को स्पर्श नहीं करती थी कि कल क्या होगा। बस जैसे चलता था वैसे चलता था और अपने नित्य के भजन क्रिया मस्त थे। उन्हीं दिनों एक नई आफत उनके सिर आ गई। उन्होंने से श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित को कुंवरबाई को विदा करा ले जाने के लिए पहुंचे। उस दिन प्रातःकाल से ही भक्तराज किसी स्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे। पुरोहित जी आकर प्रश्न किया, मेहता जी कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं, पधारिए महाराज, रसोई करते हुए मणिकबाई ने उत्तर दिया, उनकी बीवी। पुरोहित जी ने भीतर आकर अपना नाम, ठाम तथा आने का कारण विस्तार पूर्वक सुनाया। मणिकबाई ने आसन बिछा दिया और यथोचित आदर सत्कार किया। पुरोहित जी आसन पर बैठ गई। माणिकबाई पुत्री की विदाई सुनकर मन ही मन सोचने लगी, अब क्या होगा। भक्तराज तो दिन रात भक्तों में लीन रहते हैं, कोई काम काज करते नहीं। जहाँ नित्य भोजन की चिंता लगी रहती है वहाँ कुंवरबाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा। कुंवरबाई उनकी पुत्री है, यदि बिना दहेज पुत्री को विदा कर दूं तो नात जात में बड़ी निंदा होगी। थोड़ी देर बाद मेहता जी भी घर लौट आए। तब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी, केवल उनके आने की ही देर थी। आते ही उन्होंने प्रश्न किया, सती भोग में अब क्या विलंब है? कुछ देर नहीं, ला रही हूँ। यह कहते हुए मणिकबाई भोग की सारी सामग्री एक थाल में परोस कर ले आई। भक्तराज ने भक्तिपूर्वक भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। तत्पश्चात स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा, आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं? मणिकबाई ने उत्तर दिया, आज कोई साधु संत तो नहीं आए हैं, एक अतिथि आए हैं। अक्रूर जी तो नहीं आ गए? मेहता जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, कुंवरबाई को लिया जाने के लिए श्री रंगधर मेहता के पुरोहित जी आए हुए, जिस ससुराल से, बेटी की ससुराल। मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदाई करने का तथा दहेज आदि के लिए कम से कम इस समय 100 रुपये चाहिए। ये उस समय की बात है, 100 रुपये बहुत वैल्यू है। परंतु जहाँ तक भी जहाँ एक भी नहीं है वहाँ 100 की बात भी कैसे की जाए। इतना कहते हुए मणिकबाई एक दीर्घ निश्वास छोड़ा। भक्तराज पत्नी को चिंता को देख बड़ी शांति से समझाने लगे। साध्वी कहते हैं भक्त को, भक्ति को, मेरा करती हुई तू चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्रियों के हम तो नाम के माता पिता हैं, वास्तविक पिता तो हम सब उसके वो श्रीपति भगवान हैं और वह सब तरह से समर्थ है।
फिर हम क्यों चिंता करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसे रुचि होगी वैसी वो ठीक समय पर अपने आप प्रबंध कर देंगे। नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्तु तक ठिकाना नहीं है। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो ऐन मौके पर कल आकर उसे सारी वस्तुएं दे जाएंगे? जिसका नाम ठाम नहीं उसका विश्वास ही क्या। चिंता के मारे मणिबाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रिय, मैं और मेरा ये दो शब्द ही माया के रचे हुए जाल रूप हैं। दुख के कारण है संत, बैरागी, योगी, यति, सती और राजा से लेकर रंग तक प्राय संसार के सभी प्राणी उसी जाल में बंधकर 84 का चक्कर भोग रहे हैं। 84 लाख का भोग। अतः अहंता ममता का त्याग ही संसार का सच्चा त्याग है। सुनो प्रभात। समरने श्री हरि मेल ममता परी, जो ने विचारिने मूल तारू। तू आल्या कोड़ने कोने बलगी रहियो, बगर समझे कहे म्यारू म्यारू। देह तारी नथी जो तू जुगत करे, राखनता नव रहे निश्चय जाहे। देह संबंध तजे अब नबा बहु यथे, पुत्र कलन परिवार ब्याहे। धन तणु ध्यान तू अहो निश आदरे, एज तारे अंतराय मोटी। ताते हे मन, ममता को दूर कर परमात्मा का भजन कर। इस संसार में तेरी कौन वस्तु है इसका विचार कर। अरे मूर्ख, तू कौन है, कहाँ से आया है, किसके लिए तेरा क्या संबंध है? तू बिना समझे मेरा मेरा क्यों बग रहा है? जिस देह का तू अनेक युक्तों से जतन कर रहा है वह कदापि स्थिर रहने वाला नहीं है। तू अरहिनिस को धन का ध्यान कर रहा है, वह तेरे अंतकरण में बाधा स्वरूप है। समय के प्रति परमात्मा को तू क्यों भूल गया है? अहंकार के नशे में चूर होकर तू मोह निंद्रियों में सो रहा है। अतः हे मन, तू जग जा। नरसिंह तो तेरी बड़ी भारी आशा है कि तू अच्छी भक्ति करेगा। भक्तराज ने तुरंत यह पद बनाकर सुना दिया। माणिकबाई की चिंता एक बार दूर हो गई और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाने से उसका चित्त प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोसा। मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया। मेहता जी, श्री रंगधर जी मेहता ने मुझे कुंवरबाई को लाने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। मैं कल ही यहाँ से विदा हो जाना चाहता हूँ। आप कृपा कर शीघ्रता करें। गुरु महाराज, इतनी जल्दी करने का काम कैसे चलेगा? अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तैयार नहीं किया है। आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। मणिबाई ने चट्ट से उत्तर दिया। आपको जो जो वस्त्र तैयार करनी है उन्हें आज ही कर लीजिए। कल तो कृपा करके मुझे विदा कर दीजिए। पुरोहित जी ने आग्रह विनती प्रकट किया। महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान करेंगे। परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता तब तक तो आपको ठहरना ही होगा। भक्तराज ने हंसते हंसते कहा। भक्तराज की यह बात पुरोहित जी की समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं है। श्रद्धा रखिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण बड़े भक्त वत्सल हैं और दयालु भी हैं। जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरसिंह राव ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात भला पुरोहित जी को कैसे समझ आती? परंतु वह कर भी क्या सकते थे? आखिर नरसिंह मेहता उनके प्रिय यजमान श्री रंगधर में मेहता के संबंधी थे। सहसा उनके विरुद्ध कड़ा व्यवहार कैसे करते? उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। 2-3 दिन पुरोहित जी चुपचाप पड़े रहे, परंतु उन्होंने फिर भी कोई विशेष तैयारी नहीं देखी। भक्तराज निश्चिंत अपने भजन पूजन में लगे रहते थे, मानो दूसरा कोई कार्य नहीं है सामने। अंत में पुरोहित जी ने झुंझला कर कहा, मेहता जी, आज 3-4 दिन मुझे आपके घर में बैठे हुए हो गए हैं, परंतु आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भजन पूजन में लगे हैं।
मैं अब अधिक दिन नहीं ठहर सकता। दहेज का प्रबंध हो या न हो, कल कुंवरबाई को लेकर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा। पुरोहित जी, ठीक कह रहे हैं आप। पीछे आप सुखपूर्वक भजन करते रहेगा। पुत्री के लिए आज ही वस्त्रादि दहेज की पूरी तैयारी करा दीजिए, मणिबाई ने भी कहा। अच्छा, अब तुम्हारी भी ऐसी इच्छा है तो आज अपने नाथ का आह्वान करूंगा, देखें उनकी कैसी कृपा होती है, नरसिंह ने सहज भाव से कहा। संध्या काल का समय भक्तराज कृष्ण मंदिर में पहुंच गए और हाथ में करताल लेकर भगवान के भजन में चित्त हो गए। माणिकबाई तथा श्यामल दास भी आकर शामिल हो गए। श्यामल दास उनका बेटा है। श्यामल दास मृदंग बजा रहे थे। पुरोहित जी अलग अपने आसन पर पड़े पड़े सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं। ऐसे उछलने कूदने तथा चिल्लाने से क्या भगवान आ जाएंगे? यदि इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार हो जाए तब तो सारा संसार ही भगवान को अपने बस में कर ले। खैर, इससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो कल अवश्य जाऊंगा, चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुंचाए जाए या न पहुंचाएं। पुरोहित जी इसी अधेड़ बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय की आवाज आने लगी। वह झट खड़े हो गए और जैसे बटन दबाती मशीन चल पड़ती है वैसे ही एकाएक मंदिर की ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हार, कणक, साड़ियां आदि दहेज की अनेक वस्तुएं दे रहे हैं और स्वयं लक्ष्मी जी सभी चीजें अपने हाथों से कुंवरबाई को पहना रही हैं। भक्तराज तथा माणिकबाई तो दोनों ओर हाथ जोड़कर खड़े हैं और श्यामल दास भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। वो अंत तक इस दृश्य को चित्रवत देखते रहे। नरसिंह को सकुटुंब निश्चित और प्रसन्न करके तथा कुंवरबाई को वस्त्र भूषण आदि दहेज की वस्तुओं से संतुष्ट करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतरहीन हो गई। दूसरे दिन कुंवरबाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नतापूर्वक विदा हो गई। पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतज्ञ हो गई।